हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें बच्चों को बहुत घबराहट होती है दैट भाई ये जो जनरल टेस्ट होता है इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। और उसमें से जो सबसे ज्यादा डरावना है, जो सबसे ज्यादा बच्चे जिससे डरते हैं, वो है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड व्हिच इज मैथ्स, जिसे हम प्यार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। राइट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं ये बताना चाहूंगी दैट ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है। दैट वेदर आप कॉमर्स के हो या फिर तो आप ह्यूमैनिटीज के हो या फिर तो आप किसी भी दूसरे स्ट्रीम से हो, आप इस वीडियो को आप देख सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी कवर करनी है तो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी कि व्हाट एक्चुअली न्यूमेरिकल एबिलिटी इज, उसके अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सिंस हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस अब आज से आपके पास लगभग 30 से 32 दिन का टाइम है, और उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आप किस तरीके से सीयूईटी यूजी के लिए आप न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी आपको कि आप कौन-कौन से चैप्टर्स करके आप आराम से, कुछ नहीं तो आप 8 से 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बिकॉज़ सीयूईटी इज़ नॉट ऑल अबाउट टेस्टिंग योर मैथ्स। ये आपकी स्पीड देखना चाहता है, ये बस आपको ये चेक करना चाहता है दैट आप बेसिक मैथ्स कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि भई अब तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, 10th, 11th, 12th की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर 8 तक का मैथ्स आता है तो यू आर गुड टू गो। इसके अलावा एक छोटी-सी अनाउंसमेंट ये है दैट हर संडे हमारे इस चैनल के ऊपर आपको सीयूईटी यूजी के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट के लिए आपको एक वीडियो यहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगी कि आप कम टाइम में आप कैसे पेपर को सॉल्व करोगे, आपका जो सोचने का तरीका होगा वो किस तरीके का होगा। एंड भई मैथ्स जो होता है उसमें हमें बहुत लंबे-लंबे प्रोसेस पता होते हैं, बट वो सीयूईटी के लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं, सिंस आपके पास 60 मिनट्स होते हैं सिर्फ, और 60 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर करना होता है। एंड उस 60 मिनट के अंदर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अलावा 3 पोर्शन आपको और भी करने होते हैं, तो हम वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि संडे जो हमारा होता है, संडे के दिन में हमारी 3 वीडियोज़ आएँगी, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, सेकंड जनरल साइंस की, एंड द थर्ड वन इज़ रीजनिंग। ये 3 पार्ट्स के वीडियो आएँगे, दैट इज़ जीटी का पार्ट है ये, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट होगा, जो कि जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। देखो, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे डायरेक्शन लेस तैयारी करोगे तो लक्ष्य कहाँ है वो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है दैट ये न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमसे सीयूईटी पूछती है, इससे आपको जो 10-12 मार्क्स 10-12 क्वेश्चन्स आपको जो देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी इज़ ऑल अबाउट मैथ्स। बेसिक मैथ्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं, दैट इज़ जो हमने 8th तक पढ़ा हुआ है, ये जो हमने बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है ना टिल 8th, हम उसको कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तो 9th और 10th ले लो, लेकिन हम उसके ऊपर उतना फोकस नहीं करेंगे। ये तो हो गई बेसिक बातें, दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी होता क्या है, तो आपका बेसिक मैथ्स ही आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है। सेकंड हम समझेंगे दैट आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके अंदर आपको कौन-कौन से चैप्टर्स करके जाने हैं, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक्स है, चाहे आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हो, चाहे आप पूरा मैथ्स से भागे हो कि अरे यार! ये क्या नया स्यापा है, क्यों ही हमें मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो डोंट वरी, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स हम ना सिलेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर आप पूरा मैथ्स आप कवर कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आसान-आसान टॉपिक्स हैं जिससे आप मार्क्स उठा सकते हो, हम उस टॉपिक्स को टच करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट है कौन-कौन से टॉपिक्स आपको कवर करके जाना है। इससे आपको एक-एक क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते ही हैं। अब हमें ये पता है दैट अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको कम से कम 10 से 13 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते हैं। पूरे जीटी टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इस पूरे जीटी टेस्ट में आपको 10 से 13 क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं। अब इस 10 से 13 क्वेश्चन्स में से ये आपके पास कुछ 9-10 टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपके कुछ नहीं तो 8 से 10 मार्क्स वैसे ही बन जाते हैं। उसके अलावा आपके मेंसुरेशंस वगैरह होते हैं, फिर ज्योमेट्री होता है, और भी बहुत सारी मैथ्स में और भी चीज़ें हैं, तो वो हम टच नहीं करने वाले हैं। कौन-कौन से टॉपिक्स हमें कवर करके जाने हैं, दैट इज़ सिम्प्लिफिकेशन बहुत आसान है, जिसमें हमें बॉड मास देखने को मिलता है। परसेंटेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेशियो हो गया, पीएल हो गया, फ्रैक्शन, एसआई-सीआई, एज, एवरेजेस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, इसे एक में ले लो, इसे एक में 1 यूनिट मान लो। ये टोटल हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, इसे कर लिया तो आराम से आप 50% स्कोर करके आ जाओगे, दैट इज़ 6 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन्स आप इस टॉपिक में से आराम से करके आ जाओगे। ये अभी ऐसा तो लग रहा है कि भई 10 से 13 क्वेश्चन सिर्फ कैसे हो सकते हैं, दैट इज़ अब देखो जीटी जो होता है उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं, 4 में डिवाइडेड है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जीटी के अंदर आपको कौन-कौन से सब पार्ट्स देखने को मिलते हैं और उसमें से कितने अप्रॉक्स क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इतना समझ के चलो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज़ मैथ्स में से आपके 10 से 13 क्वेश्चन्स आने वाले हैं।
ये समझने के लिए अच्छा किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ना और अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज़ देख कर के जाओ। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन्स है ना दैट इज़ लास्ट 3-4 भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा दैट आपके क्वेश्चन किस तरीके के होने वाले हैं और कौन से टॉपिक कौन से आपके टॉपिक से आने वाले हैं। दैट इज़ आपके यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स है ना इनमें से आपको कुछ नहीं तो मैंने लास्ट ईयर का ही सिर्फ देखा है। अगर हम बात करें 2024 की बात करें तो 2024 में ही सिम्प्लिफिकेशन का एक क्वेश्चन था, परसेंटेज का भी था, रेशियो का था, पीएल का था, फ्रैक्शन का था, एसआई, सीआई का था। सीआई का नहीं था, एसआई का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐज का एक क्वेश्चन था, एवरेज का था, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का भी था और इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन था। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 मार्क्स तो यहीं पे आपके बन गए। बुरा मार्क्स है क्या? 13 में से 10 मार्क्स क्या बहुत गंदा मार्क्स है? नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स है। अगर आप 13 में से 10 लेकर के आ रहे हो, 13 में से आप 10 क्वेश्चन्स आप सॉल्व कर रहे हो तो इट्स क्वाइट गुड, नो? ओके, ये तो हुई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, चाहे आप किसी दूसरे स्ट्रीम के हो और आपको लग रहा है कि भई ये जीटी तो नहीं हो पाएगा, जीटी में जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथ्स वाले बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन उनके अलावा जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैथ्स एक अलग सिरदर्द है, उनके लिए ये टॉपिक्स है दैट आप ये करके जाओगे, आप आराम से स्कोर करके आ जाओगे। ओके, इसी के बाद ना ये है 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। बुकलेट बी है, कोड नंबर बी है इसका, आप चाहो तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल से आप अपना आराम से आप जीटी टेस्ट का आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसमें अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ, कहाँ से है दिस इज़ रीज़निंग में चाहिए मैथ्स ना, ओके, यहाँ से हमारा मैथ्स स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। सिम्प्लीफाई करने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 36 से देखना है हमने। सिम्प्लीफाई करने के लिए बोला है। सिम्प्लिफिकेशन क्या हमने बचपन में नहीं पढ़ा हुआ है? सिम्प्लिफिकेशन क्या हमने बचपन में नहीं पढ़ा है? सिम्प्लिफिकेशन क्लास 6-7 का टॉपिक है ये। बस आपको एक बार रिवाइज़ करना है दैट व्हाट इज़ BOD मास, कैसे आप इसको सॉल्व करते हो BOD मास को। मैं करके भी दिखाऊँगी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बस अभी मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए हैं। ये हमारा डिफरेंस है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया ये। नीचे हमारा एलसीएम एचसीएफ हो गया। उसके बाद आप देखोगे प्रेजेंट एज ऑफ हरीश, दिस इज़ एज का क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद है in an examination it is required to get 300 marks to pass. A student gets 2 to 5 marks and is declared failed by 10% marks. ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। ये क्लास है 40 स्टूडेंट्स का रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो का क्वेश्चन हो गया। इसमें एवरेज मार्क्स आपको बता निकाल के देना है, एवरेज का क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ 3 नंबर्स रेशियो बिटवीन द, ये हमारा रेशियो का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वी हैव एन आइटम इज़ सोल्ड फॉर 504 20%, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया। सर्टेन सम बिकम्स 2, 3, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। स्क्वायर ऑफ लेंथ एंड डायगोनल्स मत करना, अगर एरिया पैरामीटर वगैरह में कंफ्यूजन होती है, तुम्हें लगता है कि भाई बहुत लंबा चौड़ा है ये क्वेश्चन, मत करना ऐसे क्वेश्चंस। सिलिंड्रिकल अगेन ज्योमेट्री वगैरह में आ गए हम। अ टैप कैन फिल अ टैंक, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है ये। स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर स्पीड का क्वेश्चन है ये। मीन ऑफ, ये हमारा मीन का क्वेश्चन हो गया। ट्राइंगल मत करके जाना, अगर तुम्हें लग रहा है ट्राइंगल नहीं करना है, sin cos थीटा नहीं करना है, मत करना वो सारी चीजें। मैन कैन ड्रो, ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत आसान क्वेश्चन है एंड दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चंस थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी के, इतने ही क्वेश्चंस थे। कितने हो गए, कितने हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर यही सिनेरियो हुआ तो? फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे भी तो कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। और अगर मान लो कि वैसा स्टूडेंट जो कुछ नहीं कर सकता है, जिसको लगता है कि भाई मैं छूऊंगा ही नहीं मैं ट्राइंगल और ये सारे क्वेश्चंस, नीचे के क्वेश्चंस छोड़ दो पूरी तरीके से। इस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, सिलेंड्रिकल वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है ना, तो मत करो। सिलिंड्रिकल वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है ना, मत करो फिर वैसे क्वेश्चंस को। तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे टारगेट करेंगे वैसे क्वेश्चन जो कि सारे के सारे कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। मैंने चैप्टर्स के नाम ऊपर मैंने मेंशन कर दिए हैं दैट हम कौन-कौन से चैप्टर्स को हम लेके चलेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है और ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको 30 डेज़ के अंदर उन्हें ये कंप्लीट करना है, तो हम वैसे टॉपिक को ही सिर्फ छुएँगे जो कि आपका बेस जब आप बचपन में पढ़ रहे थे ना, वो आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको एक रिवाइज़ करने की ज़रूरत है एंड दैट्स इट। ओके, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को करने के लिए पहला तो ये है दैट आप अब
जो आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप सिर्फ पीवाईक्यूज़ एंड मॉक्स करो। सिर्फ इन दोनों के ऊपर, इसके अलावा आप कुछ भी मत टच करो। सेकंड सेकंड ये है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। इसी प्रैक्टिस से आप स्पीड गेन कर पाओगे। बिना स्पीड के आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? पॉसिबल नहीं है गेन मार्क्स को गेन करना, मार्क्स स्कोर करना। तो प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। थर्ड थर्ड रूटीन बना लो, इसी प्रैक्टिस का हिस्सा है ऐसे तो ये। रूटीन बना लो कि आपको कुछ नहीं तो आपको डेली बेसिस पे 10 से 13 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के करने ही करने हैं। जहाँ पे ये टॉपिक्स दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कर डालो उसे। जितना डरोगे मैथ से उतना वो आपको डराएगा। क्वेश्चंस दिखे उसे करो। जितना आप करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो आज के इस सेशन में हम बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे कि एक नॉर्मल बिलो एवरेज या फिर तो एवरेज स्टूडेंट अगर प्रीवियस ईयर के सीयूईटी पेपर को देखेगा तो वो कितना अटेम्प्ट करके आएगा। और मैंने बोला है कि वो 10 मिनिमम दैट इज कम से कम वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है अगर उसने अपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पकड़ लिया है, मजबूत बना लिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हमारे पास सबसे पहले तो है सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। 24 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4, यही है ना? माइनस 4 कितना आएगा? हमें पता है बॉड मास का रूल। हमें पता है बॉड मास का रूल। बॉड मास का रूल क्या है? पहले आप ब्रैकेट हटाओगे, फिर ऑफ हटाओगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में हमारा सबट्रैक्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, ऑफ करके भी कुछ भी नहीं है, हमें क्या दिख रहा है? डिवीजन। सबसे पहले हम इस पार्ट को तोड़ेंगे, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसमें कंफ्यूजन होती है, जैसे बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है दैट कि मैम 24 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 बाय 24 होगा या फिर तो 24 बाय 4 होगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जहां पे भी 24 डिवाइडेड बाय 4 है, 24 डिवाइडेड बाय 4 है तो 24 ऊपर डिवाइडेड बाय 4 इस तरीके से। तो 4 6 24 6 हो गया इंटू 2 हो गया प्लस 8 हो गया माइनस 4 हो गया। अगर आप इसे और फर्दर करोगे सॉल्व दैट इज अब तो आपका डिवीजन चला गया, अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन बचा तो इसे मल्टीप्लाई करो, 6 टू 12 होता है प्लस 8 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एडिशन करने का। एडिशन दिख रहा है हमें, 12 प्लस 8 हमारा 20 होता है, 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। 16 इज आवर आंसर। क्या हमारे ऑप्शन में 16 आंसर में है? क्या हमारे ऑप्शन में 16 है? तो वी हैव ऑप्शंस 1, 7, 16 एंड 56। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आसान था। 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन हो गया इंटू 5, 5 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ फ्रैक्शन इज। आपको इसका माइनस करना है, दैट इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन के आपके क्या डिफरेंस है, दैट इज ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को करके दिखाना है। आपके पास है आपके पास है 1/2 8/11, 1/2 8/11, next we have 7/8 7/9, 7/8 7/9 and the last one is 5/6। आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन ग्रेटेस्ट। तो हम कैसे निकालते हैं? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन माइनस स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को करने का सबसे आसान तरीका है दैट इसे तोड़ दो। 1/2 को आप तोड़ते हो तो आपका ये डेसिमल में आता है। 1/2 को आप तोड़ोगे तो 0.5 के डेसिमल में आएगा। 1/2 को अगर तोड़ते हैं तो 0.5 आता है। 8/11 को तोड़ोगे तो 0.72 आएगा। उसके बाद 7/8 को तोड़ो, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 8 करो। कैसे तोड़ रही हूँ मैं इस 1/2 को? तो 1/2 को आप तोड़ोगे 2 डिवाइडेड बाय 1। इसके अलावा 8/11 को कैसे तोड़ोगे? दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 8, फिर 8/7। इस तरीके से आप तोड़ते हो। बेसिक डिवीजन इसके लिए आना चाहिए। तो अगर हम इसको पूरा देखते हैं दैट इज 7/8, 7/8 इट विल बी 0.0875। 7/9 7/9 ये हमारा 0.777 समथिंग होता है। 5/6 की हम बात करें तो 0.83।
ये कुछ हमारे नंबर्स आएँगे अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो। तो हमें क्या पूछा है कि आपको बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ग्रेटेस्ट इसमें से कौन-सा है? ये है हमारा ग्रेटेस्ट, दैट इज़ 7/8 माइनस 0.5, दैट इज़ 1/2। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, 14 माइनस 8 इट विल बी 6/16। आप इसे फर्दर डिवाइड कर दो स्मॉलर पोर्शन करने के लिए, स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर यूनिट में हम इसे करेंगे, दैट 2 3s आर 6 एंड 2 8s आर 16, दैट इज़ 3/8। 3/8 इज़ द आंसर। क्या हमारे ऑप्शन में 3/8 है? ऑप्शंस में 3/8 है। दिस इज द राइट आंसर। Okay. Next we have sum of LCM and HCF of two numbers is 854. If the LCM is 60 times the HCF and one of the numbers is 70, then the other number is, क्या बोला है? क्वेश्चन हमें बोला है दैट sum of LCM and HCF is, sum of LCM and HCF of two number is 854। यही है क्वेश्चन में। एंड आपके पास क्वेश्चन में है साथ में दैट एलसीएम हमारा 60 है। इफ एलसीएम इज 60 times the HCF and one of the number is 70, then find the अदर नंबर। यही क्वेश्चन है ना आपके पास कि आपके पास एलसीएम और एचसीएफ है, दो नंबर हैं, उसके एलसीएम और एचसीएफ को आपने ऐड कर दिया। सम का मतलब ऐड होता है, आई होप यू नो दिस। ऐड होता है, आपने सम कर दिया तो 854 आ रहा है। और अगर आपने एलसीएम की बात की है तो एलसीएम इज 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, व्हाटएवर द एचसीएफ यू हैव उसका 60 टाइम्स, दैट इज 60 इनटू एचसीएफ इज योर एलसीएम। एंड वन ऑफ द नंबर इज, उसमें से जो दो नंबर की हम बात कर रहे हैं उसमें से एक नंबर 70 है एंड आपको पता करना है दैट दूसरा नंबर क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? सोल्यूशन, let's assume the two numbers are x and y। हमने x और y ले लिया, हमें पता नहीं है कौन से नंबर्स है तो हमने x और y ले लिया है। अब हमें पता है दैट एक नंबर हमें दे रखा है दैट x इज 70, हमें y निकालना है, हमें y निकालना है। नाउ एलसीएम प्लस एचसीएफ, क्या बोला इन्होंने, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को आप ऐड करोगे तो आपके पास 854 आ रहा है। एंड अनदर वन बोला गया है दैट व्हाटएवर एलसीएम इज वो है हमारा 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। तो हमें ये पता है दैट एलसीएम इज इक्वल टू 60 ऑफ एचसीएफ, 60 इंटू एचसीएफ, यही ना? इसे हम बोल सकते हैं 60 एचसीएफ, 60 एचसीएफ। नाउ नेक्स्ट, हमें ये वाला पता है दैट एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 854 और हमें ये भी पता है दैट एलसीएम इज इक्वल टू 60 एचसीएफ। इसमें पुट कर दो, एलसीएम की जगह पे हम 60 एचसीएफ लिख सकते हैं, प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 854, दैट इज 61 एचसीएफ इज इक्वल टू 854 और एचसीएफ इज इक्वल टू 854 बाय 61। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, ये 14 से जाएगा ये। एचसीएफ इज इक्वल टू 14, यानी कि हमें ये पता चल गया कि एचसीएफ हमारा 14 है, राइट? नाउ इस एचसीएफ से हम एलसीएम निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हमें ये पता है दैट एलसीएम इज इक्वल टू, दैट एलसीएम इज इक्वल टू 60 एचसीएफ। आपके पास एचसीएफ का वैल्यू आ गया है दैट 60 इंटू 14 कितना होगा? कितना होगा? 840। एलसीएम इज इक्वल टू 840। हो गया? हमें क्या क्या मिल गया? एक तो हमें एचसीएफ भी मिल गया है और एलसीएम भी मिल गया है। उसके बाद लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। हम्म, उसके बाद हमें ये पता है दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट, हमें ये पता है दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, एनी टू नंबर इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। किसी भी 2 नंबर के प्रोडक्ट इज इक्वल टू उस प्रोडक्ट के एलसीएम इनटू एचसीएफ। दैट इज इस सिनेरियो में अगर हम पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा? x इनटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यही x हमें पता है, दैट 70 है ये, इनटू y इज इक्वल टू एलसीएम भी हमें पता है, अभी हमने कैल एलसीएम भी हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट करा 840 एंड 14, 840 एंड 14। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 840 इंटू 14 को, 840 इंटू 14 को, तो 117610, 11760 ये आता है। y पता करने के लिए 11760 डिवाइडेड बाय 70 कर दें, 7 से कट जाएगा ये, 42, 42 और दिस विल बी 8। y इज इक्वल टू 168। क्या हमारा दूसरा नंबर 168 आ रहा है? ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? वेयर इज द क्वेश्चन? ये हमारा क्वेश्चन है, 168, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 times the sum of the ages of his two sons at present. After 8 years, his age will be 2 times the sum of his ages of his two sons. The present age of Harish is, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है दैट हरीश का जो प्रेजेंट एज है वो 8 टाइम्स उनके दो बेटे के एजेस के सम के बराबर है। दैट इज प्रेजेंट एज की बात हो रही है तो 8 इंटू सम ऑफ द एजेस ऑफ एस टू सन्स, दैट इज मान लो S1 प्लस S2 ले लो, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा है कि आफ्टर 8 इयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स, और 8 साल के बाद इसका जो एज होगा, ये हमारा प्रेजेंट है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स। यहाँ पे हम टू सन्स को 1 यूनिट ले लें, टू सन्स को हम 1 यूनिट ले लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें जानना ही नहीं है कि 2 सन्स के, इनके जो 2 बच्चे हैं उनका क्या एज है, अलग-अलग एज कितना है, हमें कंबाइंड एज ले लेते हैं। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 times the sum of two sons। 8 साल के बाद उसका जो एज होगा, 8 साल के बाद इसका जो एज होगा हरीश का, वो 2 टाइम्स सम ऑफ टू सन्स हो जाएगा। और आपको निकालना है हरीश का प्रेजेंट एज। सॉल्यूशन, लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम हरीश एज इज x एंड सन्स एज इज y। एक यूनिट ले लिया हमने इसे, तो मैं कह सकती हूँ दैट x इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y, 8 टाइम्स ऑफ y एंड आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल के बाद क्या एज होगा? हरीश का तो एज कितना होगा? हरीश का तो एज 8y, सॉरी, हरीश का तो एज x है, x प्लस 8 हो जाएगा, और सम ऑफ हिज सन्स एजेस हो जाएगा y प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 दो बार क्यों करा है? एक सन के लिए और एक सन के लिए, इनके लिए अलग-अलग आप ऐड करोगे। ऐसा तो नहीं है आप 8 साल एक ही बच्चे के लिए ऐड करोगे।
तो y तो आपका टोटल एज है, उसमें आप 8 साल इसका भी ऐड करोगे, 8 साल उसका भी ऐड करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज़ y प्लस 16, y प्लस 16 हो जाएगा ये। इसका मतलब आपके पास गिवन है दैट x प्लस 8 इज़ इक्वल टू x प्लस x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ y प्लस 16। इसको कैलकुलेट कर लो, 2y प्लस 32, और यहाँ पे हमने बोला था दैट x इज़ इक्वल टू 8y, इसे पुट कर लो यहाँ पे। दैट इज़ 8 अगर 8 x अगर हमारा 8y के जैसा है, 8y लिख लो यहाँ पे एंड 8 लिख लो इज़ इक्वल टू 2y प्लस 32। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा दैट इज़ 6y, 32 माइनस 8, 6y इज़ इक्वल टू 24, और इसी के साथ हमारा y इज़ इक्वल टू 24 बाय 6 हो जाएगा, 6 4 सा 24, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 4 है। तो हरीश का प्रेज़ेंट एज आ जाएगा, हरीश प्रेज़ेंट एज इज़ इक्वल टू 8y, 8y कहाँ से आया? ये ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा था प्रेज़ेंट एज 8y, y हमें पता है, मल्टीप्लाई करना है बस 8 इंटू 4, 8 4 आर 32, यानी कि प्रेज़ेंट एज 32 है हरीश का। क्या हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में 32 है? ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास। एक एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपको पास करने के लिए 300 मार्क्स की जरूरत है। ए स्टूडेंट गेट्स 225 मार्क्स, एक स्टूडेंट है उसने 225 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं एंड इज डिक्लेयर्ड फेल, और उसे फेल बोल दिया गया है बाय 10% मार्क्स, 10% मार्क्स से। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके जो एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स क्या है, आपको ये निकालना है। ये तो यहीं पे हो जाएगा दैट 225 मार्क्स वो लेकर के आया है, उसमें हमने बोला है 10% कम है तुम्हारा, दैट इज ये 225 90 के बराबर है, और हमें निकालना है 300 के बराबर कितना होगा, तो हमारा टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 2 आर 18, 45 9 5 आर 45, 25 3 आर 25 3 आर 75, 750 इसका करेक्ट आंसर है। इतना ही आसान था, ये विद इन सेकंड्स हो जाने वाले क्वेश्चंस में से एक था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसका रेशियो 3:2 है बॉयज एंड गर्ल्स का, एंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इज 42। और जो आपका एवरेज मार्क्स है बॉयज ने जो इकट्ठे एवरेज मार्क्स जो उनका निकल के आया है वो 42 है एंड गर्ल्स का 46 है। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय होल क्लास, आपको होल क्लास का निकाल करके देना है, ये भी बहुत आसान है। अच्छा, कैसे करेंगे, यहीं पे कर लें। 40 स्टूडेंट्स है, 3:2 है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 40 स्टूडेंट्स है टोटल, 3:2 में डिवाइडेड है दैट 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, राइट। आप इसको 40 को आप 3:2 में आप कर दो, तो आपको बॉयज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे। 40 इंटू 3/5, दिस इज फॉर बॉयज, एंड गर्ल्स के लिए 40 इंटू 2/5। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए, द 24 बॉयज थे हमारे पास और 16 गर्ल्स थी। इसके अलावा आपको बोला गया है, इसके अलावा आपको बोला गया है दैट एवरेज ऑफ दैट इज मीन ऑफ बॉयज, मीन ऑफ बॉयज आपके पास 42 है, राइट। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास मीन देके रखा हुआ है दैट इज 42 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स से निकालना है हमें तो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज का, तो बॉयज का अमाउंट कितना होगा, बॉयज का नंबर है 24, मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई करेंगे तो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज का। अगर हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की बात करें
तो मीन ऑफ गर्ल्स है 46। फॉर्मूला में पुट करेंगे 46 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स हमें निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 16 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे निकल के आ जाएगा टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स इससे निकल करके आएगा 736। अब देखो, बॉयज का टोटल मार्क्स भी है, गर्ल्स का टोटल मार्क्स भी है, पूरी क्लास का टोटल मार्क्स, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स आ जाएगा, राइट? कैसे करेंगे? मीन ऑफ होल क्लास निकालने के लिए टोटल मार्क्स आपको चाहिए होगा पूरे क्लास का, दैट इज 1008 प्लस 736 टोटल मार्क्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 40 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1744 डिवाइडेड बाय 40, यहां से आएगा हमारा आंसर 43.6, that is this is the average marks of whole class 43.6। क्या हमारे ऑप्शन में 43.6 है? क्या हमारे ऑप्शन में 43.6 है? इसी के साथ हमने टोटल 6 क्वेश्चंस अभी तक में कर लिए और 6 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप सीधे सीधे 6 5 आर 30 मार्क्स लेकर के आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट सम ऑफ थ्री नंबर इज 136, दैट इज अगर आप ऐसे ले लो तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 136 है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज 2:2 2:3, दैट इज a:b में आपका जो रेशियो है वो 2:3 का है, एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 5:3। यहाँ पे आपको बोल रहा है b:c का रेशियो। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी ऐसा बोला जाए जहाँ पे b भी आपका कॉमन है, यहाँ पे b भी कॉमन है, तो ट्राई करो कि इसे आप सेम पे ले आओ। यहाँ पे 3 है ना, इस वाले बी का 5 है, इसे हम सेम लेकर के आने की कोशिश करेंगे। ये है ना, ऐसे अगर आप देखोगे तो आपका आएगा 2:3 और 5:3। ऐसा क्या किया जाए कि ये सेम हो जाए? मल्टीप्लाई कर दें 3 को 5 से और इसको 3 से, तो 15 आ जाएगा। अगर आप इसको 15 करना चाह रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इसको भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5। कितना आ जाएगा? 10:15। एंड अगर इसकी बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के, इन दोनों को सेम करने के लिए, दैट इज 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 5 3 जार 15:9। ये है, दैट इज ये आपका नया रेशियो बन के आएगा। इसका इसका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो 10:15:9, दिस विल बी योर कंबाइंड रेशियो। इसको दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं क्या? 10a प्लस 15a प्लस 9a इज इक्वल टू कितना अमाउंट था? 136। सारे को हम ऐड कर दें, दैट विल बी 10 प्लस 15 25 25 प्लस 5 30 34। 34a इज इक्वल टू 136, इससे a आ जाएगा 34 4 4 और 16 34 4 और 136। यस, a इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 4 आ गया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंस वी नो ना 10a है, दैट इज x इज इक्वल टू 10a है, इसको 10 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 40। हमें बताना क्या था? फर्स्ट नंबर बताना था 40। ये हमारा आंसर है। हमने यहाँ पे देखते-देखते 7 क्वेश्चंस पूरे कर लिए, दैट विल बी 35 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट कर लिया, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ऐसे ही करते-करते, ऐसे ही करके हम सारे क्वेश्चंस को हम एक-एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा अप्रोच क्या होगा? फर्स्ट, हर संडे एक वीडियो आएगी जिसके ऊपर पीवाईक्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। ये तो फर्स्ट है। सेकंड, प्रैक्टिस डेली 10 to 15 क्वेश्चंस।
थर्ड अप्रोच में वीकली मॉक दे दो या फिर तो वीकली पीवाईक्यू सॉल्व करो खुद से। इस तरीके से हम 30 डेज में एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे। मैं हर संडे मैं हर संडे यहाँ पे एक वीडियो डालूँगी, जहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस जहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मैं कैसे आपको सॉल्व करने हैं, क्या तरीका होने वाला है, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने चाहिए, हम वो सब देखेंगे। तो ये बस इतना है दैट बस आपको ये 3 चीज़ करनी है, प्रैक्टिस करना है, संडे जो वीडियो डालूँगी वो आपने देखना है एंड द थर्ड वन इज़ आपको वीकली मॉक्स और वीकली पीवाईक्यूज़ करके जाने हैं एंड दैट्स इट इतना ही है। इतना ही आसान है ये। आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनका अप्रोच गलत है, उनका डायरेक्शन गलत है, तो दैट्स व्हाई वो पीछे रह जाते हैं। ओके, ये तो हुई हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, उसमें आप फिगर आउट करो कि आप कौन-कौन से क्वेश्चंस को कर सकते हो और कौन-कौन से क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। उससे आपको ये पता होगा कि जब आप एक्चुअली में पेपर देने के लिए बैठोगे, जब आप एक्चुअली में सीयूईटी का जब आपका फाइनल डे होगा, तो वहाँ पे जब आप पेपर दे रहे होगे, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को छूना है और कौन से क्वेश्चन को साइडलाइन करना है। उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बेसिकली ये जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है। अगर आपने टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आपने सब कुछ मैनेज कर लिया। मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएँगे बिकॉज़ सबको सब कुछ पता होता है, कॉन्सेप्ट सबके पास होता है, सबने 11th-12th पढ़ा हुआ है, सबका बेसिक क्लियर है। बस ये पूरा जो खेल होता है ना, वो सिर्फ़ टाइमिंग का होता है कि आप उस 60 मिनट्स में आपका अप्रोच क्या होगा, आप कौन से क्वेश्चन्स को छुओगे और कौन से क्वेश्चन्स को नहीं टच करोगे, वो आप डिसाइड करोगे और उसी के बेसिस पे फिर आप मार्क्स को स्कोर करोगे। तो ये थी हमारी एक फर्स्ट सेशन बोल लो दैट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी की फर्स्ट सेशन थी जिसमें मैंने बताया दैट कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो एंड वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सेकंड थिंग हमने ये देखा कि हमारा क्या अप्रोच होगा, थर्ड थर्ड हमने ये देखा दैट आप किस तरीके से ये आने वाले 30 दिन को आप यूटिलाइज़ करोगे। आपको बस इतना करना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। दैट आप ट्राई करो आपका दिन प्रोडक्टिव हो, आप उसे वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम आपके पास सच में नहीं है। Okay, that's it for the day, guys. Thank you for watching this video. If you enjoyed this video, then hit a like button and do subscribe to the channel for more upcoming sessions.